गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। टीबी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा जो असमंजस का मैटर रहता है, जो चिंता का विषय रहता है, लगभग टीबी के सारे मरीजों को या मरीज के परिवारों को सबसे ज़्यादा टेस्ट का रहता है, जांच की रहती है। बहुत मतलब कि मरीज और मरीज के गार्जियन चिंता में रहते हैं कि हमको कौन सी जांच करानी है, कौन कौन सी कब कब जांच करानी है। तो आज इसी पर हम एक बेसिक लेवल की पूरी जानकारी देंगे। अगर आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको जांच के विषय में उतना नॉलेज हो जाएगा जितनी अभी भारत देश को आवश्यकता है। ठीक, ये जो है अपडेटेड गाइडलाइन है 2024 की, और जो WHO NTP इसमें हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक, तो आज हम पूरी डिटेल में हिंदी में शुद्ध देसी भाषा में टेस्ट के बारे में बताएंगे कि कब कौन सा जांच कराना चाहिए, जो जिनको टीबी हो गई है उनको, या परिवार वालों को, या जिनको कोर्स की दवाई चल रही है उनको, या जिनकी कोर्स ख़त्म हो गया उनके लिए भी। तो आज हम इसी पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो अभी बड़ी मेहनत से मैंने आप सभी के लिए ये चीज़ें बनाई हैं। कैमरा मैंने एक बार थोड़ा सा पूरा फोकस कर लीजिए अच्छे से ना। ये है टीबी का टेस्ट कि किसी को टीबी कब कब क्या क्या जांच करानी चाहिए अगर ऐसी लग रहा है तो सर्वप्रथम अगर आपको टीबी का टेस्ट कराना है, अब टीबी का टेस्ट कब कराएंगे तो पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो टीबी का टेस्ट किन किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, आज उसी पर हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो पहला टीबी का टेस्ट। अब टीबी का हमको जांच कराना है। अब तो जांच कब कराएंगे किसी चीज़ का, जब उसके लक्षण मिलेंगे। हमको क्या मिलेंगे, उसके लक्षण मिलेंगे कि ऐसा मतलब ऐसा ऐसा हमको हो रहा है। तो आपको कैसा कैसा हो रहा है आप फील करिए, अगर ऐसा हो तो आगे का जांच कराएंगे, बताएंगे आपको। पहला ये है कि क्लिनिकल टेस्ट। इसको हमने 4 भागों में बांटा है। पहला है क्लिनिकल टेस्ट। क्लिनिकल टेस्ट में जैसे किसी को भी अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा क्या आ रही हो, खांसी आ रही हो, और बुखार चढ़ उतर के आ रहा हो, उसको भूख कम लग रही हो, ठीक, उसका वजन कम हो रहा हो, तो अगर ये बेसिक 4 लक्षण है, हो सकता है खांसते वक्त उसके मुंह से क्या आ जाए, ब्लड आ जाए, ठीक, खून, ठीक, तो हो सकता है खांसते वक्त ब्लड आ जाए। हम लोग को खांसी का, बुखार का, ये सब की दवाई वैसे करते रहते हैं, टाइफाइड मलेरिया के करते रहते हैं। जब खांसते वक्त ब्लड आता है तब मरीज घबराता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है ज़रूर, तब हम लोग टीबी की तरफ भागते हैं, अच्छे डॉक्टर की तरफ भागते हैं। नहीं तो हम लोग सर्दी खांसी जुकाम बुखार की दवाई करते रहते हैं अपने आसपास से। ऐसा अगर लक्षण मिल रहा हो तो क्या करेंगे, जांच कराएंगे। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखिए, अब ये क्लिनिकल टेस्ट है। क्लिनिकल में क्या हुआ, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही हो, बुखार चढ़ उतर के आ रहा हो, ठीक, भूख कम लग रही हो, वजन कम हो रहा हो, और विथ या विथआउट अगर ट्यूबरकुलर फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपके परिवार में क्या है, अगर आपके परिवार में कोई टीबी का मरीज था पहले, बहुत ध्यान देने वाली बात है। आप देखेंगे जितने भी टीबी के मरीज हैं उनके परिवार में कोई न कोई 1 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले कोई न कोई था। इसका बेसिक चीज समझिए, क्योंकि ये जब होता कैसे है, टीबी के इन्फेक्टेड लगभग 75% लोग हैं भारत देश में। 75% लोगों को टीबी बैक्टीरिया अंदर है उनके शरीर में, हमारे भी शरीर में है। लेकिन अब ये एक्टिवेट कब होगा, जब आपकी या हमारी प्रतिरोधक क्षमता शरीर की कम होगी तो क्या हो जाएगा, रीएक्टिवेट हो जाएगा और फिर अपना काम करना शुरू कर देगा। ठीक, तो अगर फैमिली हिस्ट्री, अगर टीबी की फैमिली हिस्ट्री हो और ये लक्षण मिल रहे हो सकता है आपको खांसी या ब्लड ना आ रहा हो, ये 2 लक्षण मिल रहे हों, क्या करेंगे, तुरंत टीबी की जांच कराएंगे। ठीक, ये तो रहा कि ये लक्षण मिले तो हमको क्या करना चाहिए। अब पहला जो बेसिक है
स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर ये लक्षण मिल रहे हो तो हम क्या कराएंगे? स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। डॉक्टर करेगा स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक, ये आपके क्लिनिकल जो लक्षण थे, क्लिनिकल सिम्टम्स मिल गए यहां पर। ठीक, अब डॉक्टर क्या करेगा? आपका चेस्ट एक्सरे करेगा, चेस्ट एक्सरे करवाएगा। फिर मॉन्टॉक्स टेस्ट, इस टेस्ट को लेकर बहुत लोगों के मन में बहुत क्वेश्चन रहता है। अक्सर लोग एकदम परेशान रहते हैं कि हमको टीबी, ये टीबी की जांच नहीं है, ये सिर्फ स्क्रीनिंग की जांच है कि अगर आपको कभी कोई इन्फेक्शन हुआ है तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। लगभग 80-90% लोग का हमेशा पॉजिटिव आता है ये मॉन्टॉक्स टेस्ट जिसे बोलते हैं। तो ये टीबी की जांच नहीं है। हाँ, ये है सपोर्ट। अगर एक्सरे फाइंडिंग ऐसी है और ये सब लक्षण मिल रहे हैं, ये भी पॉजिटिव मिल रहा है, तो ये है कि डॉक्टर बता सकता है कि पक्का इनको टीबी है। ठीक, अगर बलगम की जांच में ना निगेटिव आ रहा हो लेकिन ये सारे लक्षण मिल रहे हो, एक्सरे में फाइंडिंग उस तरह का हो कि ठीक जो बाइलेटरल कैविटेशन होता है और अदर्स चीज़ें होती हैं, अगर डॉक्टर को मिल रहा हो और ये भी पॉजिटिव हो, ESR भी करा लेते हैं कुछ, है ना, CPR भी करा लेते हैं कुछ लोग। तो अब ठीक क्लिनिकल सिम्टम हो गए, चेस्ट एक्सरे की जो फाइंडिंग डॉक्टर देखेगा, मॉन्टॉक्स टेस्ट कराएगा जो आपके स्किन में कराते हैं। उसके बाद अगर स्ट्रॉन्ग ट्यूब उसके साथ में, इसके साथ में एक्सरे फाइंडिंग, इसके साथ में मॉन्टॉक्स टेस्ट, इसके साथ में अगर स्ट्रॉन्ग ट्यूबरकुलर फैमिली हिस्ट्री है, टीबी की अगर घर परिवार में पहले की ना हिस्ट्री है कि किसी को टीबी हुआ था, तो डॉक्टर क्या कर सकता है? इतने को ही देखकर, इतने चीज़ों को ही देखकर, जब तक और आगे की जांच बताएंगे, इतनों ही चीज़ों को देखकर क्या कर सकता है? ATT स्टार्ट कर सकता है। मतलब टीबी वाली जो दवाई होती है उसको क्या कर सकता है? स्टार्ट कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं? फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, FDC, मतलब फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। ये डॉक्टर क्या करेगा? तुरंत स्टार्ट कर सकता है। डॉक्टर कैन बी स्टार्ट दीज मेडिसिन, FDC स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद आगे की जांच डॉक्टर करवाता रहेगा और आपको दवाई देता रहेगा। जैसे ही आगे की जांच कोई आ जाती है फिर दवाइयों को चेंज कर देगा। FDC में जैसा आपको बता चुके हैं कितनी दवाइयाँ चलती हैं, HRZE, इसमें 4 दवाइयाँ हैं, 4 दवाइयाँ 2 महीने तक। उसके बाद फिर 3 दवाइयाँ 3 ड्रग्स चलती हैं, कितने महीने तक? 4 महीने तक। तो आज दवाइयों के बारे में बात नहीं करेंगे, उसके विषय में अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये टेस्ट हो गया कि आपको ऐसा लक्षण मिले, ऐसे घर परिवार की स्थिति हो, ये टेस्ट कर सकते हैं। अगर डॉक्टर ये सब कर रहा है तो ये टीबी की दवाई दे सकता है, जबकि आपका टीबी का कोई रिपोर्ट अभी कोई आई नहीं है या बलगम की जांच में निगेटिव है। अगर निगेटिव है तब भी टीबी की दवाई इसमें चल सकती है। फिर अब उसके बाद मेन पर आते हैं, जो टीबी का डायग्नोस्टिक, वो तो स्क्रीनिंग था, ये है टीबी का डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो कंफर्मेशन टेस्ट जिसे बोलते हैं। तो अब डायग्नोस्टिक टेस्ट में आपको 2 चीज़ें देखनी है। 2 चीज़ों में हम इसको मतलब समझने के लिए सिंपल तरीके से, ये सब सारी चीज़ें मैं अपने तरीके से बनाया हूँ कि आपको समझ में आए। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में टीबी का क्या करेंगे, हम 2 चीज़ों में बांट दिए हैं। एक पल्मोनरी टीबी मतलब छाती वाला टीबी, और दूसरा क्या है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, मतलब छाती के अलावा जो शरीर में कहीं भी टीबी होती है उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। उसको तो जो लगभग 90-95% टीबी होती है, कौन सी टीबी होती है? पल्मोनरी टीबी, मतलब छाती वाला टीबी। अब यही समझ लीजिए, अभी थोड़ा सा ये लंग्स है, ठीक, लंग, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? फेफड़ा।
तो अब छाती वाला टीबी ना लगभग 90 से 95% लोगों को छाती वाला टीबी होता है। अगर आपको खांसी आ रहा हो, बलगम आ रहा हो, बलगम में खून आ रहा हो, वजन कम हो रहा हो, भूख कम लग रही हो, तो आपको पल्मोनरी टीबी हुआ है, छाती वाला टीबी हुआ है। और छाती वाला अगर टीबी हुआ है, अगर ये हो सकता है दवाई चल रही हो या नहीं चल रही हो, तो हम लोग क्या करेंगे, जांच कराएंगे। कौन कौन सी जांच कराएंगे शुरुआत में, ये जानने के लिए कि आपको कौन सी टीबी है, डीएस टीबी है कि एमडीआर है, क्या एक्सडीआर है, कौन सी टीबी है, ये जांच कराएंगे कि दवाई शुरू हो पाए। कम से कम शुरुआत में जब पता चल जाए, सारा साइन सिम्टम मिले और पता चल जाए कि टीबी जैसा सारा लक्षण मिल रहा है, तो आपको ये बेसिक जांच है, शुरुआती जांच है, इसी से कंफर्म होता है कि आपको कौन सी टीबी है। तो पहला तो हो गया चेस्ट एक्सरे, ठीक। दूसरा सबसे ज्यादा जो पहले कराया जाता था सीबी नॉट। तीसरा कौन सा है, ट्रू नॉट। इसमें ट्रू नॉट ज्यादा हो रहा है, जो एक अपडेटेड 2024 से चल रहा है, नेट NATT, ठीक। उसके बाद प्राइवेट में एक जांच हो जाती है जीन एक्सपर्ट, ठीक। इसके द्वारा पता चल जाएगा टीबी MTB डिटेक्टेड है और रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट है। इन सारे, अब जांच कैसे होगा, ये जांच कैसे होगा, स्पूटम से आप क्या करेंगे, अपना बलगम देंगे, बलगम की जांच से ये सारे जांच होंगे। अगर बलगम नहीं मिल पा रहा है, मान लीजिए छाती में किसी को छाती में क्या भर जाता है, पानी भर जाता है, ठीक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल इफ्यूजन। अगर छाती में पानी भर जा रहा है तो उसको हम, ठीक, सोनोग्राफी के मदद से टैप करके, ठीक, पानी को निकाल के जांच भेजते हैं। ये सारी जांचें सीबी नॉट, जीन एक्सपर्ट, ठीक, नेट और ठीक जीन एक्सपर्ट, या तो बलगम दे दें या तो कोई फ्लूइड बॉडी का कोई फ्लूइड, जैसे बच्चों में क्या होता है गैस्ट्रिक लवा से कर देते हैं, ठीक है, छाती में प्लूरल इफ्यूजन है, ये फ्लूइड होगा उससे भी हो जाएगा। ये जांच बलगम या बॉडी के किसी भी फ्लूइड से, मान लो पेट में पानी है उससे निकाल के भी इसको कर सकते हैं। सीबी नॉट, ट्रू नॉट, नेट, जीन एक्सपर्ट, ये सारी जांचें कर लेते हैं। ये तो बेसिक जांच है। ये जांच जब कर लेंगे तब क्या होगा, दवाई क्या करेंगे, ATT स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही जांच की रिपोर्ट आ जाएगी, इसमें से बहुत, ये सब सारी जांचें मिला जुला के 24 घंटे के अंदर आ जाती हैं। सारी जांचें, जो 4 जांचें लिखी हुई हैं, आपके यहाँ जो भी जांच हो रहा होगा, 24 घंटे के अंदर ये रिपोर्ट आ जाती है। 24 घंटे के अंदर आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपको टीबी है तो कौन सी टीबी है और कौन सी दवाई चलेगी। और भारत सरकार हर जगह ये सारी चीजें फ्री है, निःशुल्क है। दूसरी जांच कौन सी कराएंगे, मान लो आपको छाती वाला कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक, तो सॉरी, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ये तो थोड़ा सा नॉर्मल है, ये तो बलगम की जांच देकर सब लोग समझ गए हैं, इसका हो जाता है। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी वाले में। अब एक्स्ट्रा पल्मोनरी कौन कौन सी टीबी हो सकती हैं, हो सकता है ब्रेन की टीबी हो सकता है मेनिंजाइटिस हो। तो ऐसे ऊपर से ही बताए हैं कि इसको कैसे बताए हैं हम, ऊपर से ये हो सकता है ब्रेन की टीबी हो, ठीक, जैसे मेनिंजाइटिस भी कहते हैं, क्योंकि रीढ़ की डिस्क जाएंगे तो। अब ब्रेन की टीबी हो ना, कैसे पता चलेगा कि ब्रेन की टीबी का कौन सी जांच कराएंगे, ब्रेन का टीबी कौन सी जांच कराएंगे, MRI या CT स्कैन कराएंगे। और ठीक, CSF फ्लूइड, जो पीछे से लंबर पंचर करके ना, पीछे से यहाँ से लंबर, पीछे से लंबर रीजन होता है, वहाँ से CSF फ्लूइड निकाल लेते हैं उसको। ये फ्लूइड हो गया, कोई भी फ्लूइड हो, ठीक, तुरंत क्या कहते हैं, ये जांच हो जाएगी। कोई भी फ्लूइड हो, ये जांचें सब हो जाएंगी, बलगम के थ्रू हो जाएंगी। कोई फ्लूइड, यहाँ से पानी निकाले, रीढ़ की हड्डी से पानी निकाले, कहाँ से पानी निकाले, रीढ़ की हड्डी से, रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल के उसको तुरंत क्या कर देंगे, ये सारी यहाँ से जांच करा लेंगे, ठीक, तुरंत क्या कर लेंगे, जीन एक्सपर्ट करा लेंगे, ठीक। अब ये तो हो गया टीबी ना, दिमाग के लिए ना, कि अगर ब्रेन में कोई दिक्कत परेशानी हो, खोपड़ी में कोई दिक्कत परेशानी हो, वहाँ से करा लेंगे। और आप अक्सर देखे होंगे बच्चों को और काफ़ी फीमेल एडल्ट को भी
क्या होता है, गले में गांठ हो जाती है, ठीक, सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी, इसलिए नेक लिख दिए हैं ना। अब आ जाते हैं गले में। अब देखिए गले में क्या हो जाती है, गांठ हो जाती है, क्या हो जाती है, गांठ हो जाती है, ठीक। अब गांठ हो जाती है, अब गांठ की जांच कैसे कराएंगे ना। गांठ का पहला है कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट में आता है, सोनोग्राफी करा लेंगे, क्या कहते हैं उसको, यूएसजी करा लेंगे, सोनोग्राफी करा लेंगे, या FNAC, एक फाइन नीडल होता है पानी ना, एक नीडल से जो गांठ होती है उसको चोक के उसमें से क्या निकाल लेंगे, पस निकाल लेंगे, ठीक। पस निकाल के फिर वो क्या हो जाएगा, फ्लूइड हो जाएगा। ये भी क्या निकालेंगे, क्या हो जाएगा, फ्लूइड। ये किसके पास भेज देंगे, तुरंत यहाँ भेज देंगे ना, कोई फ्लूइड, एनी फ्लूइड, ठीक। ये जांचें हो जाएंगी। अब देखिए गले से थोड़ा नीचे आते हैं, ठीक है, छाती वाली बात हो गई अलग से। अब पेट में आते हैं। अब ठीक, पेट में देखिए, अगर मान लीजिए पेट में कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो, ठीक, और पेट की अगर टीबी हो तो कौन कौन सी जांच कराएंगे, सोनोग्राफी करा लेंगे, अल्ट्रासाउंड करा लेंगे, सीटी स्कैन करा लेंगे, और अगर पेट में पानी हो तो पानी को टैप करके, ये भी पानी क्या हो गया, फ्लूइड हो गया, पानी को टैप करके उसको पानी को निकाल के ये जांचें तुरंत करा लेंगे। अगर मान लीजिए पानी नहीं हो और पेट में गांठ हो या और कोई चीज कोई दिक्कत हो रही हो, जैसे गांठ हो या फिर इंटेस्टाइन में और कोई दिक्कत हो, तो क्या करा लेंगे, कोलोनोस्कोपी करा लेंगे और बायोप्सी करा लेंगे, कोलोनोस्कोपी या बायोप्सी करा लेंगे। ये पेट वाली टीबी के लिए है, पेट, जिनको पेट वाली टीबी है, इस तरीके से वो पता कर सकते हैं कि हमको टीबी है तो कौन सी टीबी है, ठीक। एक्स्ट्रा परमोनली तो है ही है, या दवाइयों का प्रभाव भी देख सकते हैं। तो जिनको पेट की टीबी है, इसमें नेक टीबी मतलब लिम्फ वाली टीबी, गांठ वाली टीबी और पेट वाली टीबी ज़्यादा पाई जाती है। कुछ लोगों को ना बोन टीबी होती है या स्पाइन टीबी होती है। तो बोन टीबी हो जिसको या स्पाइन टीबी हो तो क्या करा सकता है, एक्सरे करा सकता है, MRI करा सकता है। उसके वो कराएगा नहीं, मतलब डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर कराएंगे, वो बताएंगे कि आपको ठीक है बोन टीबी है या स्पाइन टीबी है, मतलब रीढ़ की हड्डी वाली टीबी, ठीक, या बोन टीबी या हड्डी वाली टीबी। अब मान लीजिए इसमें से कोई जांच नहीं हो पा रही हो, ठीक, इसमें से कोई जांच नहीं हो पा रही हो, तो दो तरीके ऐसे हैं ना जिसको आप ब्लड के थ्रू भी पता कर सकते हैं हमको टीबी हुई है तो कौन सी हुई है, टीबी हुई है तो कौन सी टीबी हुई है। जिसमें दो हैं, आप लोगों के नाम भी सुना होगा, टीबी गोल्ड। अक्सर ये सब प्राइवेट में होती हैं, सरकारी में नहीं होता है, और पैसा भी थोड़ा ज़्यादा लगता है, ठीक। तो जिनको टीबी कंफर्म करना हो और एक्स्ट्रा परमोनली हो तो ब्लड की जांच भी करा सकता है, ठीक, टीबी गोल्ड। और ठीक, और ADA भी करा सकता है, ADA, ठीक। ये भी फ्लूइड के द्वारा होता है। ये जो पानी का फ्लूइड यहाँ से निकाला जाता है कोलोस्कोपी से, यहाँ से हो जाता है ADA, ठीक। और ब्लड के द्वारा दो जांचें हो जाती है, ठीक। टीबी गोल्ड हो गया, और एक अभी न्यू है, ये एकदम न्यू है, IGRA, इंटरफेरॉन गामा रिसेप्टर, ठीक। तो ये दो जांचें हैं जो ब्लड के थ्रू हो जाती हैं टीबी को पता करने के लिए। और ADA फ्लूइड जब निकाला जाता है कहीं से भी तो ना बहुत लोग ADA भी करा लेते हैं, जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो करा लेते हैं, चाहे पेट के पानी से निकला, कहीं कोई पानी निकला, या फिर CSF फ्लूइड है ना, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, तो वहाँ से पानी निकले या कहीं से पानी निकले तो ADA भी करा के मोटा मोटा आप जान सकते हैं। जैसे टीबी गोल्ड की रिपोर्ट आती है वैसे ही ADA की रिपोर्ट आती है, और कंफर्म पता चल जाता है इनको टीबी है कि नहीं टीबी है। अब तो ये हो गया कि आपको पता चल गया कि परमोनली टीबी हो या एक्स्ट्रा परमोनली टीबी हो, दोनों में कौन कौन सी जांच कराएंगे। मान लीजिए आपने जांच भी करा लिया और आपको दवाई शुरू हो गई। अब दवाई शुरू हो गई, अब जो जांच आई थी उस बेसिस पे दवाई शुरू हो गई, लेकिन जो NTEP की गाइडलाइन है उसमें क्या करना है, आपको तीसरे महीने से आपको फिर जांच कंटिन्यू शुरू हो जाती है। आप दवाई खा रहे हैं, ठीक, अगर कोई दिक्कत परेशानी हो रही है अपने डॉक्टर से मिल रहे हैं, और आपकी तीसरे महीने से जांच शुरू हो जाती है। अब ध्यान से देखिए, तो इसलिए इसको क्या बनाया हूँ,
टेस्ट ड्यूरिंग टीबी कोर्स, मतलब कोर्स के दौरान आपको कौन कौन से टेस्ट कराने हैं। ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है आपको। कोर्स के दौरान आपको कौन कौन से जांच कराने हैं। अब छोटा से 1 मिनट के लिए समझ लेते हैं कि टीबी का कोर्स कितना होता है। एक डीएस टीबी होती है जिसमें एफडीसी खाया जाता है, कितने महीने का होता है, 6 महीने का होता है। एच मोनोपोली कोर्स चलता है, ये 6 या 9 महीने का होता है। सॉर्टर विद बीडाकोलिन चलता है, 9 या 11 महीने का होता है। ऑल ओरल लॉन्गर विथ बीडाकोलिन चलता है, ये 18 से 20 महीने का होता है। अभी एक न्यूअर रेजिमिन है, ये कौन सा है, न्यूअर रेजिमिन है, अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ट्रायल पर है पूरे भारत देश में। अभी इसका सेमिनार भी है हमारे जिस कॉलेज से हम पढ़ के आए हैं, KGMU से, लखनऊ से, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, इसका सेमिनार भी है हमारा। ठीक, उस पर पूरे देश के डॉक्टर्स आएंगे ना, और जो बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे, इस पर चर्चा होगी। तो उसके बाद हो सकता है लॉन्च हो, लेकिन जल्दी ही लॉन्च होगा। अभी लॉन्च नहीं हुआ है, अभी ट्रायल बेसिस पर है ये। इसका कोर्स कितना होता है, 18 से 24 महीने। इसमें बस 3 दवाइयाँ होती हैं, इसमें सिर्फ 3 दवाइयाँ होती हैं, 3 दवाई, सिर्फ 3 दवाई होती है। 3 दवाई 18 से 24 महीने चलेगा। ये तो कोर्स हो गया कि 6 महीने, 6 से 9 महीने, 9 से 11 महीना, 18 से 20 महीना, 18 से 24 महीना, ये इतने ही कोर्स चलते हैं टीबी में, जान लीजिए आप। ठीक, भ्रम में मत रहिए। और अब ये कोर्स आपकी दवाई चल रही है, आपको बार बार ये शंका होता है, पता नहीं हमारा बीमारी कितना सही हुआ, कितना ना, बहुत शंका रहता है। लोग एक्सरे देखकर उसमें अपने मन से अनुमान लगाते रहते हैं। आधा पेशेंट तो दूसरों की बात सुनकर गड़बड़ हो जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा किसी से अगर ज़्यादा आप ताक झाक करेंगे तो गड़बड़ है। आपका जो डॉक्टर बोले बस आप वैसे ही करिए। ठीक है, तो अगर आप टीबी की दवाई खा रहे हो तो तीसरे महीने से, यहाँ लिखिए थर्ड मंथ से तीसरे महीने से क्या होता है, जांच की प्रक्रिया आपके ब्लॉक से शुरू हो जाती है। पहला क्या है, स्मीयर माइक्रोस्कोपी, ये अब भी करा लेते हैं। ठीक, चल तीसरे महीने से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद डीएसटी कराते रहते हैं, फर्स्ट लाइन एलपीए, सेकेंड लाइन एलपीए, लिक्विड कल्चर, फिर रूटीन टेस्ट। आप डॉक्टर के पास हर महीने दिखाने जाते होंगे तो डॉक्टर एक्सरे है, लीवर है, किडनी है, सारी जांचें जो रूटीन टेस्ट में आती हैं, दवाइयों के प्रभाव से जो दिक्कत परेशानी होती है मरीज को, सारा रूटीन में कराता है। ये रूटीन टेस्ट है जो आपके नोडल DR टीबी सेंटर पर निःशुल्क होता है। ठीक, रूटीन टेस्ट हो गया। उसके बाद मंथली फॉलोअप होता रहता है। आपको हर महीने अपने डॉक्टर को दिखाते रहते हैं, हर महीने अपने ब्लॉक से दवाई लेते रहते हैं। तो ये तो रहा ओवरऑल किसके बारे में कि कौन कौन सा टेस्ट कराएं, पहले कौन सा टेस्ट कराएं, और थोड़ा सा नज़दीक आ जाए तब कौन सा टेस्ट कराएं। अगर टेस्ट में कन्फर्म आ गया तो टीबी की दवाई चल रही है, तब कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो ये ऑल ओवर ना क्या है, ऑल ओवर इंफॉर्मेशन है टीबी के टेस्ट के बारे में। और आप क्या अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिए। इस टेस्ट को अलग अलग से, जो ब्रेन टीबी है, मेनिंजाइटिस है, या नेक टीबी है, या पेट की टीबी है, या बोन टीबी है, स्पाइन टीबी है, या अदर्स, अगर आपको और कोई दिक्कत हो रही हो तो हमको कमेंट में बताइए। उसके विषय में जो भी अपडेटेड गाइडलाइन होगी, जो भी रिसेंट वाली होगी, उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।